how are you all? Hope you all are very good. So today, students, we are going to start our fourth chapter of class second, which is plants around us. तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में. हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे उनके टाइप्स के बारे में. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट आवर chapter. Plants are living things that grow in the soil. We can see different types of plants around us. These plants differ in their sizes, shapes, lifespan, and in other features. On the basis of these qualities, we can divide plants into many groups. क्या बोल रहे हैं? वो living things जो soil में survive करते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? प्लांट्स बोलते हो. प्लांट्स के आपको देखोगे आप डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे, क्योंकि उनके शेप, साइज, लाइफ स्पैन, फीचर्स, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो डिफरेंट होती है, जो उनको एक दूसरे से क्या कहती है, डिफरेंट बनाती है. तो उनकी क्वालिटीज के बेसिस पे हमने क्या करा है, क्योंकि सबके फीचर्स, सबकी क्वालिटीज एक जैसी नहीं होती है, तो उनकी क्वालिटीज के बेसिस पे हमने प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है. तो सबसे पहला ग्रुप आता है ट्रीज. ओके, तो ट्रीज क्या होते हैं अब हम डिस्कस करेंगे. सी, plants which are big and strong are called trees. Trees can live for many years. They have many branches. They have thick, hard and woody stem called trunk. Tree trunk has a thick brown covering called bark. Trees have many branches. तो ऐसे plants जो बहुत बड़े होते हैं, strong होते हैं, उन plants को आप लोग क्या बोलते हो? Trees बोलते हो. एक ट्री बहुत ज्यादा सालों के लिए क्या कर सकता है? आसानी से सर्वाइव कर सकता है. उसको अगर अच्छी कंडीशंस मिलती हैं, सर्वाइवल कंडीशंस मिलती हैं. उसके अलावा ट्रीज में बच्चों बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, टहनियां होती हैं, है ना. इसकी जो स्टेम वाला पार्ट होता है काफी थिक होता है, हार्ड होता है, वुडी होता है. उस स्टेम वाले पार्ट पर हम क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं. ट्रीज का जो स्टेम होता है दैट इज नोन एज ट्रंक. और इसी ट्रंक में क्या होती है? बाहर एक थिक ब्राउन कलर की कवरिंग होती है काफी, उसको आप बोलते हो बार्क ऑफ द ट्री. ठीक है, चलो नेक्स्ट. The long branches spread out like mango, banyan, etc. Some plants like coconut, palm, pine, etc. grow upright. Okay, देखो क्या बोल रहे हैं? जो इनकी long branches है, बड़ी बड़ी branches है, ये क्या करते हैं? पूरी चारों तरफ क्या रहती है? Spread out होती है. जैसे कि मैंगो की, बानियन की, ये सब क्या है? आपके ट्रीज होते हैं. और कुछ आपके प्लांट्स जैसे कि कोकोनट, पाम, पाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट एकदम सीधे खड़े होते हैं, यानी कि इनकी क्या नहीं होती? ब्रांचेस ज्यादा नहीं होती है. ठीक है, स्प्रेडेड नहीं रहती है. ब्रांचेस होती है, स्प्रेडेड नहीं रहती है, स्ट्रेट रहती है. नेक्स्ट वी कम टू shrubs. Small plants with a hard and thin stem are called shrubs. Plants like marigold, cotton, rose, hibiscus, etc. are neither too tall nor too short. Their roots do not go very deep into the soil. अब कुछ ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम भी हार्ड होती है लेकिन थिन होती है, थिक नहीं होती, उन प्लांट्स को आप क्या बोलते हो? श्रब्स बोलते हो, है ना. एग्जाम्पल मैरीगोल्ड, कॉटन प्लांट, रोज, हिबिस्कस, दीज ऑल आर व्हाट? श्रब्स. ये ऐसे प्लांट है ना तो जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं ना ही बहुत छोटे होते हैं, है ना. उनको आप क्या बोलते हो? श्रब्स बोलते हो. इनकी जो रूट्स होती हैं वो ज्यादा अंदर डीप यानी कि गहराई तक नहीं जाती इनटू दी सॉइल. ओके, नाउ वी कम टू हर्ब्स. व्हाट आर हर्ब्स? Herbs are very small plants which have green leaves and soft cell. Most of them live for a season and then die. The leaves, seeds and flowers are used to make food, medicines, perfumes, etc. अब herbs क्या होते हैं बच्चों? ये shrubs से थोड़े से छोटे होते हैं, है ना. shrubs कैसे भी ना तो बहुत बड़े ना बहुत छोटे. अब ये shrubs से भी थोड़े छोटे plants होते हैं जिनकी जो stem होती है काफी soft होती है और उनमें काफी सारी green leaves आपको देखने को मिलेगी. ये जो होता है ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं सर्वाइव करते, ये एक सीजन चलते हैं और उसके बाद डाई, है ना. उसके अलावा बच्चों इनकी जो लीव्स है, सीड्स या फ्लावर्स हैं, इससे आप क्या कर सकते हो? इनसे फूड प्रिपेयर कर सकते हो, मेडिसिन प्रिपेयर कर सकते हो, परफ्यूम्स बना सकते हो. एग्जाम्पल तुलसी. तुलसी क्या है? देखो आप उसको यूज करते हैं ना मेडिसिन पर्पज के लिए. इसके अलावा कोरिएंडर, धनिया, हरा धनिया जो होता है, इसको आप एज अ फूड कंज्यूम करते हो. मिंट विच इज पुदीना, इसे भी हम लोग खाते हैं. ये सभी क्या है बच्चों? आपके हर्ब्स होते हैं. एक सीजन चलते हैं उसके बाद दे डाई. नेक्स्ट वी कम टू क्रीपर्स. व्हाट आर क्रीपर्स? Plants that cannot stand on their own as they have weak stems and grow along the ground are called creepers. They have weak stems. Watermelon, muskmelon and pumpkin are some examples of creepers. अब बच्चों वो प्लांट्स जो खुद से खड़े नहीं हो सकते, इनकी स्टेम्स कैसी होती हैं? वीक होती हैं, है ना. तो उनको आप क्या बोलते हो? क्रीपर्स बोलते हो. ये क्या करते हैं? ग्राउंड पे ही क्रॉल करते हैं, ग्राउंड पे, जमीन पे स्प्रेड हो जाते हैं,
है ना, क्योंकि इनकी स्टेम्स काफी वीक, तो इनको आप बोलते हो क्रीपर्स। एग्जाम्पल वाटरमेलन, मस्कमेलन, पम्पकिन, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स है? आपके क्रीपर्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वी कम टू क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं बच्चों? इनकी स्टेम्स भी काफी वीक होती है, ये भी क्या नहीं कर सकते, खुद से स्टैंड नहीं हो सकते, बट ये नहीं है कि ग्राउंड पे स्प्रेड होते हैं। इनको क्या कर दिया जाता है, इनको किसी दूसरे सपोर्ट के थ्रू, जैसे कि किसी वॉल के सपोर्ट के थ्रू, कोई एक स्टिक लगा के उसके सपोर्ट के थ्रू, या किसी दूसरे प्लांट के सपोर्ट से इनको खड़ा किया जा सकता है। इनको आप बोलते हो क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मतलब चढ़ना, किसी के सहारे चढ़ते हैं। ओके, देखो, the plants that cannot stand on their own and climb up with support are called climbers. They have a weak stem, so they need support of sticks, walls, and other plants such as pea plant, grapevine, etc. देखो, ये pea plant है, मटर का पौधा है, grapevine है, अंगूर की बेल है, grapes की बेल है ना, ये सभी ऐसे प्लांट्स है जो क्या नहीं कर सकते, खुद से क्लाइंब अप नहीं कर सकते, खुद से स्टैंड नहीं कर सकते, तो इनको किसी सपोर्ट के साथ खड़ा किया जाता है, और इसलिए आप इन्हें क्लाइंबर्स बोलते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज एक्वेटिक प्लांट्स। अब वो प्लांट्स बच्चों जो आपके क्या वाटर में ही ग्रो करते हैं, वाटर में ही सर्वाइव करते हैं, वो आप एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं, है ना, ये वाटर प्लांट्स भी बोलते हैं। प्लांट्स दैट लिव एंड ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। एग्जांपल लोटस, हाइड्रेला एंड वाटर हाइसिंथ आर सम एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, चलो बच्चों, तो यहाँ पे हमने आज डिस्कस किए द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स सराउंडिंग अस, जैसे कि आपके पहले थे ट्रीज, shrubs, herbs, climbers, creepers, and the last aquatic plants. So that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it. Thank you everyone.